Welcome to Carve Academy. Today I solve Class 6 Mathematics Chapter 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का एक्सरसाइज 5.7 को सॉल्व करेंगे। 5.7 बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन आसान है और बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है हमारा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है से ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स सिर्फ आपको बताना है, ठीक है। ए नंबर है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। बोला है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है क्या वो राइट एंगल होता है? बिल्कुल होता है, ये सही बोला है, ट्रू है, ठीक है। आइए एक्सरसाइज 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर क्या हो जाएगा? ट्रू। इसमें कितने हैं? एफ तक है, ए बी सी डी ई एफ, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट बनाते हैं ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। अब देखो तो रेक्टेंगल का बात किया है, बस हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फास्ट करेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये देखो रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल है ना, ये पूरा ईच रेक्टेंगल, ईच एंगल देखो सारे एंगल कितने का? 90 का बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, तो बोलेंगे ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू, ओके। समझ में आया? चलो, द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू लेंथ। बिल्कुल, देखो जो इसका अपोजिट साइड होता है, मतलब इसका अपोजिट साइड दोनों क्या होता है? इक्वल ही होता है। ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो, सी नंबर है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू अनदर। बिल्कुल। अब देखो हमारा स्क्वायर का बात है, ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है। इस पर क्या है? ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर, इधर से देखेंगे ए परपेंडिकुलर, इधर से देखेंगे ए परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या है? ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल लेंथ। बिल्कुल, ये भी सही है। रोम्बस का जो लेंथ होता है, ऑल क्या होता है? इक्वल होता है, ये भी ट्रू। ई नंबर है कि ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। बिल्कुल, ये भी सही है। बिल्कुल गलत है, ये बोला है कि ऑल द साइड ऑफ पैरेललोग्राम टू इक्वल लेंथ। नहीं, पैरेललोग्राम का सारे लेंथ इक्वल नहीं होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे भी होता है। ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो सारे लेंथ जो होता है इक्वल नहीं होता। द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। देखो जो हमारा ट्रेपीजियम होता है, जो उसका अपोजिट साइड होता है पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। ये देखो पैरेलल कभी नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा फॉल्स आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ। क्वेश्चन 2 देखेंगे और इसका रीजन भी बताना है, ओके। गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग। ए नंबर है ए स्क्वायर कैन विथ थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल। अच्छा एक बात बताओ, एक स्क्वायर बी ए थॉट एज ए स्पेशल रेक्टेंगल होता है क्या? ऐसा कुछ है? यदि है तो इसका रीजन दो, ये हमसे बोला गया है, तो क्या बताएं? इसका रीजन यही है कि स्क्वायर कैन बी थॉट ए स्पेशल रेक्टेंगल बिकॉज इट्स ऑल एंगल आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा? सिर्फ रीजन देना है क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर को लिख देते हैं। बिकॉज its all angle are right angle and opposite sides are इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया ए नंबर। अब बी देखेंगे, बी क्या है?
ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। तो ये देखो अपोजिट साइड जो होता है ना इसका भी इक्वल होता है एंड पैरेलल होता है। तो लिख देंगे ये बात, बिकॉज सिर्फ रीजन देना है, इसमें आपको पता गलत सही करना ही नहीं है, सब सही है, ठीक है। बस रीजन दो क्यों आखिर ऐसा है। लिखेंगे बिकॉज इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये हमारा आंसर, ठीक है। सी नंबर देखेंगे, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। बिल्कुल लिखेंगे बिकॉज इट्स, रोम्बस में 4 होता है ना, इट्स 4 साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल नहीं होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारा आंसर। डी देखो, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑल ऑफ them have 4 साइड। ओके, ये डी हो गया। अब ई देखेंगे, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ऑफ कोर्स स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज its opposite side are equal and पैरेलल। ये हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे क्या है। क्वेश्चन 3 है, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रेट्रल। लिखेंगे स्क्वायर इज द रेगुलर क्वाड्रेट्रल है, मतलब जो स्क्वायर होता है ना एक रेगुलर क्वाड्रेट्रल होता है, ठीक है। यही हमसे पूछा गया है कि बताओ कौन ऐसा है, तो स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारा 5.7 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया।